जैसे फोड़ा करते थे इसको, ऐसा एक गाना चल रहा है आजकल। आजकल नहीं, बहुत टाइम हो गया कि मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी। ओ बुला, ओ बुला, जो अपने आप को पहाड़न कहते हैं या पहाड़ी कहता है, तो हमारे घर पे एक नंदिनी फरसवाण है। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री केदार। मैं हूँ वंदना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपनी एक और नई वीडियो में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से। मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम काफ़ी धुंध भरा है। सुबह से धुंध लगी है और थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें भी पड़ रही हैं और धूप बादलों के पीछे छुप रखी है, लेकिन सही है। आजकल जिस हिसाब से गांव में काम चल रहे हैं, गांव में काम हो रहे हैं, तो उस हिसाब से धूप का हल्का सा होना ही ज़्यादा सही है, तभी काम हो पाएगा। आज के दिन के साथ आज के काम की भी शुरुआत हो चुकी है हमारी और मैं आ रखी हूँ अपने खेतों में थोड़ा सा। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, यानी आज का काम करने के लिए, यानी हमारे गढ़वाल में कहते हैं काम करने को धान करना। तो आज का जो धान है वो है न्यार की कटाई करना, यानी जो हमारी मंडवे की न्यार है उसकी कटाई करने के लिए जो सबसे बेस्ट है आज का मौसम है। क्योंकि आज जो धूप है इतनी ज़्यादा चटक वाली नहीं है, चटक मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, धूप बहुत ही ज़्यादा हल्की हल्की है और जो सूरज है वो बादलों में जाके छुप गया है। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है काम करने के लिए। अभी जस्ट न्यार की कटाई करते करते मुझे एक चीज़ दिखी है और ये है, इसको हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे, यानी जब हम लोग खेला करते थे। और हमारे गढ़वाल में कहते हैं जब बच्चे खेलते हैं तो उसको हम ख्याली कहते हैं, यानी हम लोग जो खेलते थे बचपन में उसको हम ख्याली कहते थे। अपने बचपन में जो हमारी ख्याली रहती थी, ख्याली करते थे, उसमें हम इसको यूज़ किया करते थे बिंदी के तौर पे। और इस यहीं बगल पे ये हैं, ये फूल हैं जो पर्पल कलर के हैं, इसको भी हम खेल के तौर पे यूज़ करते थे कुछ इस तरीके से। जो पर्पल कलर का मैंने आपको दिखाया, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से यूज़ करते थे। इसको निकाला, ये वाला ये पूरा पैक है, मतलब खुला नहीं है फूल, और इसको ऐसे सर से पटकते थे और आप लोगों को आवाज़ आएगी, कुछ इस तरीके की आवाज़ आती थी इस पर। जितना कुछ मुझे भी यहाँ पे दिखा, इन सब ने बचपन की सारी यादें ताज़ा कर दी हैं, जो हम अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। और इसको हम बिंदी के तौर पे यूज़ किया करते थे माथी पे। और अभी मुझे कोदी का नार काटते हुए ये दिखा, और ये है भट की दाल, और बस एक पौधा यहाँ पे हो रखा है इसका। टाइम पहले तक हमारे इन खेतों में भट की इतनी ज़्यादा दाल होती थी, मतलब हम लोग कम से कम 10 से 12 भारी यहाँ से घर ले जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे बंदरों का आतंक इतना फैल गया है, सुअरों का आतंक इतना ज़्यादा फैल गया है कि सारी फसल बर्बाद कर रहे हैं। हम पहाड़ी लोगों के, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन हम जो पहाड़ी लोग होते हैं, जितने तेज़ हमारी दराती की धार होती है और जितने तेज़ हमारे हाथ चलते हैं, उतने तेज़ हमारे मुंह भी चलते हैं, लेकिन मेरा मुंह इतना तेज़ नहीं चलता है। इतना रह गया काटने के लिए, थोड़ा सा ही है, और उसके बाद मुझे जाना है घर, क्योंकि मुझे गाय के लिए घास भी लेके जाना है घर पे। हमारी गाय ऐसी है, वैसे तो हमारी गाय नहीं है, उसका नाम है नंदिनी फरसवाण, क्योंकि वो मेरी दीदी लोगों की गाय है और वो लोग वहाँ से फरसवाण हैं, इसलिए उसकी बच्ची ने उसको नंदिनी फरसवाण नाम दे रखा है। तो वो जब भी आती है तो पूछती है नंदिनी फरसवाण कहाँ है। तो अभी मैं नंदिनी फरसवाण के लिए घास निकाल रही हूँ। घास मैंने निकाल दी यहाँ की, और मेरा मुंह पूरा लाल हो गया है, पसीना पसीना हो गया है। खैर, खेतों में काम करते टाइम ये चीज़ बहुत नॉर्मल है कि आपको पसीना आ रहा है, और मुंह लाल होना भी बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो फिलहाल अभी मैंने जो घास निकाल रखी है उसकी पहले भारी लगाएंगे और उसके बाद हम चलते हैं घर पे। मैं एक बॉटल पानी की भी लाई थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा पिया वो आते टाइम। भाई इतनी धूप में काम कर रहे हैं, तो धूप में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी का हाइड्रेट रहना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने अपनी भारी भी लगा दी है। तो अभी तैयारी है घर जाने की, और घर जाने के बाद भी बहुत सारे काम है घर पे। हो, ऐसे बहुत सारे लोग अपने आप को पहाड़ी कहते हैं या पहाड़न कहते हैं, तो उन लोगों को पहाड़ों में आना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। काम क्या होता है, पहाड़न क्या होता है या पहाड़ी क्या होता है, वो काम करने के बाद ही पता चलता है। एक गाना चल रहा है आजकल,
आजकल नहीं, बहुत टाइम हो गया कि मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी। तो इन पहाड़ी गानों पे ठुमके लगाने से आप लोग पहाड़ी नहीं बन जाते। उसके लिए आप लोगों को ऐसा काम करना पड़ेगा, ऐसे बोझे ढोने पड़ेंगे जैसे हम लोग ढो रहे हैं। हम लोग जब बाहर रहते हैं, यानी जब भी हम श्रीनगर जाते हैं या देहरादून जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम काम ही नहीं करते हैं। लेकिन जब घर वापसी होती है और सारे काम करने पड़ते हैं, तब पता चलता है कि हाँ, हम ही पहाड़ी हैं, असली पहाड़ी है हम। ये हम प्राउडली कह सकते हैं। फ़िलहाल अभी चलते हैं घर, क्योंकि इतना काम यहाँ कर दिया है और इससे ज़्यादा काम अभी घर पे जाके करना है। तो मेरी भारी इतनी भारी नहीं है। भारी भारी का दो मतलब निकलता है यहाँ पे। मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। एक भारी तो हमारा ये हो गया जो मैंने भारी लगाई है, और एक भारी हो गया हैवी। और ये है हमारी प्यारी सी सुंदर सी काली सी नंदिनी फरसवान। और अभी पता नहीं क्यों नहीं मारने आ रही मुझे। वैसे मारने के लिए सर तो इसने कर रखा है, देखो। मारेगी मुझे, तुझे तेरे घर भेजूंगी, ठीक है? मारने के लिए मत आना मुझे दोबारा से। घास लेके आ रही हूँ इतनी धूप में गई थी घास लेने तेरे लिए। हाँ बोल रही है, मारेगी मुझे अब? मारेगी? मारोगी मुझे? घास चाहिए? घास चाहिए? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए? दे रही हूँ। ये खाएगी? दाल है, पर ये हमारे लिए। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। अभी शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं और मैं आ रखी हूँ अपने किचन गार्डन में, अपने सगुड़े में सब्ज़ी के लिए, बैंगन वाले किचन गार्डन में, क्योंकि मुझे यहाँ से लेने हैं कुछ बैंगन। और यहीं पे मिर्च है तो कुछ मिर्च भी ले लूँगी। मुझे देखिए राजमा की बेल और तो हो रखी है इतनी राजमा। एक पहली ऐसी बेल है राजमा की जिस पे मैंने इतनी सारी राजमा देखी है। तो ये रही सब्ज़ी जो मैं खेत से लेके आई थी, और साथ में एक मूंगली भी लेके आई थी और थोड़ी बहुत मिर्च। अभी मैंने चाय बनाई है अपने लिए और अपने भाई के लिए। अपने लिए तो बनानी थी मैंने, लेकिन अपने भाई के लिए इसलिए बनाई क्योंकि मेरे लिए वो ये लेके आया, इसलिए। तो अभी अपने भाई के लिए चाय लेके जाती हूँ। ओ बुला, ओ बुला, चाय खोल रहे।